जय हिंद। कक्षा 9 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो 1.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रकृत संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इनके अंदर संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते चले जाओ अनंत तक। इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसमें आप माइनस का 1 माइनस का 2 नहीं बोल सकते कि वो प्रकृत संख्या हो। और साथ साथ आप दशमलव वाली संख्या भी प्रकृत संख्या नहीं होती है। जैसे कि 3.2 वो प्रकृत संख्या नहीं है। 3 प्रकृत संख्या है। अगर आपसे पूछें कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है तो 1 होती है। सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या है? अनंत होती है। इसके बाद पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो जो आपकी प्रकृत संख्या थी वो सारी संख्याएं हो और जीरो भी उसमें शामिल कर दो तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। कहने का मतलब पूरी की पूरी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर होती है, ठीक है। पर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 और सबसे बड़ी अनंत। और इसमें भी धनात्मक वाली ही सिर्फ संख्याएं होंगी। ये नहीं कि ऋणात्मक तो पूर्ण संख्या है, ना, वो पूर्ण संख्या नहीं है, सिर्फ धनात्मक वाली और ना दशमलव वाली, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या में रख दो और 0 भी साथ में शामिल कर लो तो उन पूरी संख्याओं को बोलेंगे क्या? पूर्ण संख्या। इसके बाद पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी पूर्ण संख्याएं थी वो तो हैं ही, साथ में ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। कौन सी आती हैं? वो भी 1 2 3 4 माइनस की, ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 -1 -2 -3 -4। इसमें दशमलव वाली संख्याएं इसमें भी शामिल नहीं हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या सारी प्रकृत संख्या है? हाँ, प्रकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 5 ये सारी प्रकृत संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या सारी पूर्ण संख्या भी है? हाँ जी, पूरी पूर्ण संख्या भी है। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक 0 1 2 3 4 इसके अंदर है। तो कहने का मतलब सारी की सारी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बट सारी पूर्णांक संख्याएं ना पूर्ण होती हैं ना प्रकृत संख्या होती हैं, ठीक है। परमीय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये वे संख्याएं हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां पे P और Q पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। पूर्णांक संख्या हो, जो ये अभी हमने पढ़ा ना पूर्णांक संख्या, ये हो। कहने का मतलब जैसे लिखा गया है -1/2, ठीक है। तो 1 क्या है? माइनस का 1 पूर्णांक है, 2 भी क्या है? पूर्णांक है। ये 2 पूर्णांक है और माइनस का 1 ये भी पूर्णांक है। और ये किस रूप में लिखा गया है? P/Q के रूप में लिखा गया है। तो ये परमीय संख्या है। और ये कभी Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो वो परमीय संख्या नहीं है। जैसे 1/0 तो ये क्या है? ये परमीय संख्या नहीं है। अब इसको दशमलव के आधार पे भी समझ लो। जैसे दिया गया है 7/2 दिया गया। अगर मैं इसको भाग करूं, ये तो परमीय संख्या है। अगर मैं इसको भाग करूंगा तो ये आएगा 3.5। तो इस रूप में अगर कोई संख्या दी गई है और उसको भाग किया जाए दशमलव में, उसका क्या चला जाए? भाग पूरा चला जाए तो वो भी परमीय संख्या कहलाएगा। अगर दिया गया 1/3, अगर मैं इसको भाग करूं तो ये आएगा 0.33। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये कभी पूरा भाग जाएगा ही नहीं 3 तो इसी को हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार। और ये भी क्या है? परमीय संख्या है। ये तो फिलहाल आपको यहीं से देख के पता चल जा रहा था कि परमीय संख्या है। पर दशमलव के आधार पे भी आप समझ लो, अगर दशमलव ऐसे लिखा गया है ये भी परमीय संख्या। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है और चलती ही चली जा रही तो ये भी परमीय संख्या। बट अगर कोई संख्या ऐसे मान लो 3.14317 और ये चलती ही जा रही है, मतलब कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और इसका भाग रुक भी नहीं रहा है, तो ऐसी संख्याएं जो हैं वे परमीय संख्याएं नहीं हैं। इस बात को समझ के रखना। ये अपरमीय संख्या होती है। इसको हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो दशमलव के आधार पे भी आपने समझ लिया, अगर दशमलव में संख्या दी गई है और उसका भाग पूरा चला गया है तो वो परमीय संख्या है। और अगर दशमलव में दी गई है और भाग पूरा नहीं गया पर वो नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार, तब भी वो परमीय संख्या है।
अब आपकी बुक में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 2 संख्याएं दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि बताओ इनके बीच में 4 परमीय संख्या 5 परमीय संख्या निकाल के दिखाओ। तब आप क्या करोगे? जैसे दे दिया गया 1 और 2, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में परमीय संख्या निकालो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 और 2 परमीय संख्या है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो परमीय संख्या होती हैं। ठीक है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो परमीय संख्या होती हैं, सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं परमीय संख्या होती हैं। पर सारी की सारी परमीय संख्या ना पूर्ण संख्या होती है, ना पूर्णांक संख्या होती है, ना प्राकृत संख्या होती है। इस बात को अच्छे समझ लेना। तो अगर कोई प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या दी गई है तो वो परमीय संख्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, 1 और 2 तो ये तो परमीय संख्या नहीं, ये है। कैसे है? इसी को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 को लिख सकता हूँ 2/1, लो हो गया। 2/1 को भी 2 ही बोलते हैं, तो ये तो हो गया इस रूप में ना। तो इस बात को अच्छे से समझ के रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसके बीच में बोल दिया कि 4 परमीय संख्या निकाल के दिखाओ 1 और 2 के बीच में। तो अगर आप दशमलव के आधार पे देखो तो आपको 1 और 2 के बीच में कितने दशमलव वाली संख्याएं मिल सकती हैं? बहुत सारी मिल सकती हैं। ठीक है, दशमलव के आधार पे कि दशमलव में क्या होना चाहिए, वो चली गई हो पूरी पूरी या फिर रिपीट हो रही हो, बट वही संख्या आ रहा हो, भाग भी ना गया हो, दशमलव में आती ही जा रही हो, तो वो भी परमीय संख्या होती। 1 और 2 के बीच में कितनी परमीय संख्या निकाल सकते हो आप? तो अनंत निकाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मान लो 2 पूछा जाएगा, 4 5 ये पूछा जाएगा, तब आप क्या करोगे उस बात को समझना। जैसे दिया गया, बोल दिया कि 1 और 2 दिया गया, इसके बीच में 5 परमीय संख्या निकालो, तो 5 दिया गया उसमें आप 1 ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि हो गया 6। और फिर 6 से क्या करो, जो पहली अंक दिया गया हो, पहली संख्या दी गई हो, उसमें गुना करो और उसमें भाग भी कर दो। ठीक है, और इसी तरीके से जो दूसरी संख्या दी गई हो उसमें भी गुना करो और उसमें भाग भी कर दो। अब जब गुना और भाग दोनों हम कर देंगे इस संख्या में, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी दिखा नहीं, ये 1 था उसी में 6 से गुना भी कर दिया, भाग भी कर दिया। 2 था, 2 में 6 से गुना भी कर दिया, भाग भी कर दिया। ठीक है, 1 और 2 था, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12/6। ठीक है, 6 दूनी 12/6। अब इनके बीच में आप लिख सकते हो, 5 बोला था तो 6/6 है, तो इसको लिख दो 7/6, 8/6, 9/6, एक एक जोड़ते चले जाओ, 10/6, 11/6। ठीक है, और इसके बाद फिर ये आ ही जाएगा 12/6। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालनी है परमीय संख्या, कोई भी 2 संख्या दी गई हो तो। अब मान लो अगर ये परमीय संख्या के रूप में दिया गया हो, मान लो 2/5 और बोल दिया जाए 3/5, इसके बीच में 4 परमीय संख्या आप निकालो, तब क्या करोगे? वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। 4 बोला है तो 4 में 1 जोड़ दो, हो गया 5। 5 से इसके ऊपर भी गुना करो, नीचे भी, तो 2/5, 5 से हम ऊपर भी गुना कर देते हैं, 5 से नीचे भी, दूसरी वाली संख्या में भी 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी। ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 3 पचे 15, 5 पचम 25। तो ये 10 के आगे 1 जोड़ो, हो गया 11, 11/25, फिर 1 जोड़ो 12/25, फिर 13/25 और 14/25। तो ये देखो 1 2 3 4 हो गई परमीय संख्या इनके बीच में। और एक बात याद रखना कि कोई भी 2 संख्या उनके बीच में अनंत परमीय संख्या हो सकती है, ये आपको समझ में आ गया। जैसे 1 2 का बताया मैंने, और कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जो इनके बीच में ये 4 निकाली परमीय संख्या, कोई ज़रूरी नहीं सबका यही आंसर है, अलग अलग आ सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे 1 2 लिया था, इसके बीच में मैं अगर दशमलव में बताना चाहूँ तो इसमें बता दूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ये सारी तो परमीय संख्या ही है ना, क्योंकि इनका प्रसार क्या है, शांत है, मतलब भाग चला गया है दशमलव के बाद, तो ये भी परमीय संख्या ही है। तो दशमलव में भी बता सकते हो आप, ऐसे भी बता दो। तो जिस रूप में दिया रहेगा हम वैसे इनका जवाब देंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आप प्रश्नावली आराम से अपनी कर सकते हो 1.1। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आपने ये प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।